दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम चल चुका है कि एलॉन मस्क के स्टारशिप को अप्रूवल मिल चुका है FAA से, और इसके बाद में एलॉन मस्क ने कहा है कि अगले महीने ही हम स्टारशिप रॉकेट को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करने वाले हैं। जो 75 इकोलॉजिकल रेगुलेशंस है उसको तो हम पूरा कर ही देंगे, और अगले महीने हम टेक्सास से लॉन्च करेंगे और हवाई के अंदर इसको लैंड करेंगे अर्थ के ऑर्बिट में ले जाने के बाद में। और इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी कार का भी प्राइस बढ़ा दिया। जो टेस्ला की लॉन्ग रेंज व्हीकल है उनका $6,000 प्राइस और बढ़ चुका है। अच्छा हुआ इंडिया के अंदर नहीं आई। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत सी ऐसी चीजें लिख देते हैं जो कि हम असलियत में शायद किसी को सामने बोले भी ना, क्योंकि गाली गलौज भी कर देते हैं हम कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन जापान के लोग अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक नया लॉ आ चुका है जो कि ऑनलाइन इंसल्ट को पनिशेबल एक्ट बताता है, जिसकी वजह से वहां पर जो भी बंदा साइबर बुलिंग करेगा, जो भी बंदा किसी को गाली देगा और अगर उसने कंप्लेंट कर दी तो गाली देने वाले बंदे पे 3 लाख येन का जुर्माना लग सकता है, यानी कि 1,74,000 रुपए इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक तरीके से कत्ल ही कह सकते हैं, क्योंकि देखो साइबर बुलिंग किसी के लिए कुछ भी हो सकती है। मुझे तुम्हारी कही गई छोटी सी बात भी बुरी लग सकती है और मैं उसे कह दूँ कि ये साइबर बुलिंग है। भाई लोग रोस्ट करते हैं एक दूसरे को, हेट स्पीच देते हैं एक दूसरे के लिए, ट्रोल करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि किसी के लिए भी साइबर बुलिंग लग सकती है कि भाई मुझे इससे दुख हो रहा है, मेरे लिए साइबर बुलिंग है, मैं तो केस करने जा रहा हूँ। तो इस वजह से शायद अब वहाँ पे लोग कमेंट करने से भी डरें। दोस्तों कैलिफोर्निया अब 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर जा चुका है। वहाँ पर कंज्यूमर की जितनी डिमांड है ना इलेक्ट्रिसिटी की, वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। तो ये है उनका कमाल। लेकिन फिर भी उनका मानना ये है कि हम अपने कार्बन इमिशन गोल से ना अभी भी बहुत पीछे हैं। इसको रिड्यूस करना है हमें और ज़्यादा, क्योंकि भैया इंडस्ट्री है, कार है, बाइक है, ट्रक है, फैक्ट्री है, बहुत जगहों से कार्बन इमिशन निकलता है, उस पे भी काम करना है। दोस्तों आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ने इस साल आग लगा रखी है पूरे इंडिया के अंदर, और गुजरात के अंदर प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर चार्जिंग के वक्त में जलता हुआ नजर आया, जिसके बाद में ये वायरल हो गया है। हालांकि हैदराबाद में भी इसी तरीके का एक इंसिडेंट सामने आया था पिछले महीने इसी कंपनी का, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल का। उसके बाद में इन्होंने 2000 अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल रिकॉल किए थे, लेकिन अब देखो अब फिर से एक नया केस सामने आ चुका है। तो एक बात तो हम कह सकते हैं कि भैया सेफ्टी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंडिया के अंदर सिर्फ नाम मात्र के, कुछ सेफ्टी मेजरमेंट इनके अंदर है नहीं। इनको मालूम नहीं कि कितनी ज़्यादा गर्मी इंडिया के अंदर पड़ जाती है, और ऊपर से तुम्हारी बैटरी उसको सर्वाइव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से दुर्घटना भी हुई है एक जगह पर, जहाँ पर एक की जान भी गई थी घर में जब वो अपनी बैटरी चार्ज कर रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल की। और ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, जितेंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, या ओकिनावा ले लो, या प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, मतलब इन सभी ने धुआं मचा दिया इंडिया के अंदर। तो अब तो डर लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से। पहले सोच रहे थे कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये ले लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी पब्लिसिटी हो रही है कि पेट्रोल पे ही टिके रहना पड़ रहा है। और सेफ्टी मेजरमेंट के नाम पे मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले अब क्या करने वाले हैं कि जब भी वो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल देंगे तो वहाँ पे फोटो वोटो खिंचवाते हैं, केक वेक कटवाते हैं, उस टाइम पर ये एक फायर एक्सटिंग्विशर भी देंगे उसको कि ये भी रखो जी। दोस्तों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अब एक स्क्रूटनी बैठ रही है, जांच चल रही है उनकी कि उनका बिल कुछ ज़्यादा आ गया है। दरअसल 2020 में ये यूरोप टूर पे गए थे, और इसी के साथ साथ अफ्रीका के टूर पे भी गए थे, जापान के टूर पे भी गए थे। तो अलग अलग टूर का अलग अलग हिसाब किताब निकला है, जहाँ पर अल्कोहल की कंजम्पशन का जो बिल है वो $1500 है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जांच बैठी है कि सही में इतनी पी है या फिर ये बस गवर्नमेंट ऐसे ही दे रही है पैसे। 43 बॉटल ऑफ वाइन पी है, 35 कैन बियर की खाली करी है यूरोप टूर के अंदर जब यूरोप में गए थे। और उसके बाद में ये गए थे जापान में, जहाँ पर 57 बॉटल वाइन की पी है और 35 कैन बियर की खाली कर दी। तो बस यही चल रहा है कि इतनी कैसे पी सकता है कोई बंदा, क्योंकि बॉटल तो भाई बड़ी होती है, छोटी तो होती नहीं। अब इतना मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जांच चल रही है। बेशक से दोस्तों कनाडा के पीएम थोड़े से पियक्कड़ हैं, पीना वीना पसंद करते हैं, ठंड ज़्यादा ही पड़ती है वहाँ पे, तो ठीक है चलता है। लेकिन वहाँ पर अब सिगरेट के ऊपर भी लिखा हुआ होगा कि सिगरेट पीना जान के लिए हानिकारक होता है। ऐसी बातें अब सिगरेट पे भी लिखी होंगी, और ये दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है।
और यहीं पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप देखो कि एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है और जिनको भी ऐसा लगा है उनकी नज़रों ने और दिमाग ने धोखा खा लिया है। दरअसल ये एक कॉटन पिकर है जो कि रात के वक्त में कॉटन को पिक कर रहा है खेतों से, और वो आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत क्राउड आया है इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।